कोई भी मुद्दा उठाएं, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, कोई विपक्षी नेता का अरेस्ट अगर हो जाए, चिदम्बरम जी इतने देर जेल में थे, गलवान वैली, जितने भी मुद्दे हैं, बीएसपी फिलहाल बीजेपी के स्वर विस्वर मिला रही। जो बीजेपी कहती है या चाहती है, आप विपक्ष का साइड लेने की जगह बीजेपी की साइड लेते हैं। ये तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है ना 2019 के। आप देख लीजिए, ये तो कहने की बात है। हम लोग मुद्दे पे समर्थन देते हैं, मुद्दे पे विरोध करते हैं। किसान के लिए हम लोग डे 1 से आज लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? पार्लियामेंट में भी लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ रहे हैं। जो 3 इन्होंने कातिलाना कानून उनके लिए बनाया। जब सरकार फंसी होती है, उसको विपक्ष का वोट चाहिए होता है या थर्ड फ्रंट की पार्टीज का वोट चाहिए होता है। बीएसपी का वोट ज्यादातर सरकार के पक्ष में ही पड़ता है। 370 की बात कर रहे हैं। 370 में अभी से नहीं, बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो स्टैंड उस समय था, वो स्टैंड हम लोगों का भी था। तो अगर हमने उसको रखते हुए अपना वोट दिया, तो इसमें कोई ये कि इस पार्टी की वजह से किया या उस पार्टी की वजह से किया, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी सक्रिय एक विपक्षी पार्टी होनी चाहिए, अगर आप वाकई, अभी तो आप दिख रहे हैं सड़कों पे, बाहर जा रहे हैं, लेकिन पिछले 2.5-3 साल से या 2014 के बाद से भी जितनी सक्रिय एक विपक्षी पार्टी लगनी चाहिए, उतनी सक्रिय तो आप लग ही नहीं रहे थे। या आप पिछले 1 हफ्ता 10 दिन छोड़ दीजिए, इस 1 हफ्ते घर पे बैठ के थोड़ी कोई चुनाव जीतता है सर। देखिए, पिछले 1.5 साल से तो आप भी जानते हैं कौन निकला है। 1.5 साल में तो कोरोना से पूरा देश संक्रमित रहा है, और किस तरह से कोरोना का मंजर उत्तर प्रदेश में रहा है, पूरी दुनिया ने देखा कि जगह नहीं मिली, दफनाने की भी लाशें बहा दी गई। और जिस तरह ये तो 1.5 साल का वक्त तो उसमें निकला है ना। अब जब कोरोना कम होगा, कोरोना हट रहा है, तो हम लोग जो मुद्दे हैं उनको लेकर के बाहर आने का वक्त है, और वक्त के साथ ही काम किया जाता है। हम लोग खाली जा करके कोरोना का उल्लंघन करते हुए और उसको तोड़ करें, सड़कों में जाएं, धरना प्रदर्शन करें, तो वही विरोध नजर आएगा, वो ऐसा नहीं है। हमने अब तक चर्चा की ज्यादातर ब्राह्मण वोटों की, और क्या वो बीएसपी के साथ जोड़ेंगे। कुछ देर के लिए बात करते हैं दलित वोट की, क्योंकि खास तौर से 2017-2019 में हमने देखा कि बीएसपी का जो नॉन जातव दलित वोट है, गैर जातव जो दलित वोट है, वो भी टूट रहा है। जो यंग एक दलित वोटर है, वो ऐसा वाला वोटर नहीं है कि बहन जी ने बोला लेफ्ट मुड़ जाओ तो लेफ्ट मुड़ गए, राइट मुड़ जाओ तो राइट मुड़ गए। ये कहता है मैं क्यों दूं वोट, आप मेरे लिए क्या करते हो, आपने मेरे लिए अब तक क्या किया। ये जो यंग और असर्टिव वोटर है, उसका झुकाव बीजेपी की तरफ भी बढ़ता जा रहा है, और बीएसपी से उतनी अफिनिटी नहीं है जितनी की पहले हुआ करती थी। आपने मानी बहन जी के बारे में आप कह रहे हैं ना, इस समय आप दलित वोट जो है, अगर हमारे साथ दलित वोट और मानी बहन जी के साथ दलित वोट इकट्ठा नहीं है, तो ये जो प्रतिशत वोट आज तक घटा नहीं है। प्रतिशत छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ वोट्स 2009 की गिनती गिन लीजिए, 2014 की गिन लीजिए, जबकि हमारे पास हम 3rd लार्जेस्ट पार्टी बन करके आए। पूरे कंट्री में सीट नहीं मिली, वो अलग चीज है, लेकिन 3rd लार्जेस्ट पार्टी थे वोट शेयर में। और उसके बाद 2019 में भी हमारी सबसे नंबर 3 की 3rd लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हम फिर से उभरे, और हमारा वोट शेयर आप देख लीजिए, वोट शेयर घटा नहीं, वोट नंबर नहीं घटा, वोट नंबर हर साल बढ़ा है। और ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि बहुत कोशिश कर ली। बढ़ कहाँ रहा है सर? 22 से 27 से 22 से 19 तो गिर रहा है ग्राफ। देखिए, वोटर्स बढ़ते हैं, वोट फर्जी वोटों की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब वोट्स बढ़ते हैं तो वोट परसेंटेज उसी हिसाब से प्रोपोर्शन से घटता है। लेकिन आप नंबर ऑफ वोट्स देख लीजिए, अगर जो हमारे आबादी भी तो बढ़ रही है ना, हमारे क्या मतलब है वोट की ठीक है, संख्या बढ़ने से नहीं, आप परसेंटेज ऑफ वोट। हमारे साथ में जो दलित समाज का वोट है और यंगस्टर्स हैं, वो इतनी तेजी से जुड़ रहे हैं, बहुत तेजी से, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरी कंट्री में जुड़ रहे हैं। बीएसपी में अब बहन जी हैं और आप हैं, और जितने भी दूसरी पंक्ति के लीडर्स थे जिनको लोग जानते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, आर.के. चौधरी हो, ब्रजेश पाठक हो, जुगल किशोर, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, वो सारे के सारे छोड़ देते हैं। तो ये बड़ी कमजोर टीम हो गई। बीएसपी की टीम ही पहले उतनी मजबूत नहीं, क्योंकि आप लोग अब लेके ही नहीं चल पा रहे हैं लोगों को अपने साथ। जिनके नाम आप ले रहे हैं, उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, वो कहां से आए थे, किसने उनको ऊपर उठाने का काम किया, किसने रास्ता दिखाया, किसने पहुंचाया। और बहुजन, उसके बाद अगर आप बहुजन समाज पार्टी को अपने पर्सनल गेन्स के लिए और छोड़ करके चले जाते हैं, या आप एंटी पार्टी एक्टिविटीज करते हैं, आपको निकाल दिया जाता है, उसके बाद आप कहीं चले जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बहुजन समाज पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो भी नेता छोड़ करके गया, वो कुछ साल तक तो दिखा, अपना उसने पर्सनल गेन जो ले लिया, उसके बाद उसका कहीं अता पता नहीं दिखता है।